क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि जब हम मरते हैं तो हमारा पूरा परिवार स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहा होता है। ये बात सुनने में भावुक लग सकती है, लेकिन यह इंसान को सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाली कल्पनाओं में से एक है। बहुत लोग अपने प्रियजनों के जाने के बाद किसी भी माध्यम से उन्हें महसूस करना चाहते हैं, उनका स्पर्श, उनकी उपस्थिति, उनकी आवाज। और इसी चाह में हम कभी पंडित, कभी ज्योतिष, कभी तांत्रिक के पास पहुंचते हैं, बस ये जानने के लिए क्या वो मुझे देख रहे हैं। सच कहूं तो ये भावुक कर देने वाला विचार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी को कितना जानते हैं? उस प्रिय व्यक्ति को ले जिसे आप जीवन में सबसे अधिक मानते हैं। क्या आप उनके मन को पूरी तरह जानते हैं? नहीं। क्या आप उनकी भावनाओं को पूरी तरह समझ पाए? शायद कुछ हद तक। और शरीर, वो तो अब रहा ही नहीं। तो फिर मृत्यु के बाद जब उनका शरीर, मन और भावनाएं तीनों मिट चुके हैं, तो आपसे उनका जुड़ाव भी समाप्त हो जाता है। और यही सबसे कठिन लेकिन सच्ची बात है। जब कोई चला जाता है तो उसके साथ आपका संबंध भी यही समाप्त हो जाता है, सिवाय इसके कि वह संबंध आत्मा के स्तर तक गया हो। शास्त्रों में कहा गया है, मृतक को मृतक के पास ही छोड़ देना चाहिए। और यह बात कठोर जरूर लगती है, लेकिन ये जीवन की असलियत है। किसी प्रियजन के जाने पर हमारे भीतर पश्चाताप उठता है, काश मैंने ये कहा होता, काश मैंने वो गलती न की होती। लेकिन अब वह व्यक्ति नहीं है। अब केवल एक अवसर है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। अगर उनकी स्मृति आपके भीतर कुछ तोड़ती है, तो उसी टूटन से कुछ नया उगाए। क्योंकि मृत्यु सिर्फ अंत नहीं है, वो हमें जीवन को देखने की एक नई स्पष्टता देती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या वो आपको देख सकते हैं, बल्कि सवाल यह है, अब आप क्या देख रहे हैं? क्या आप अपनी नश्वरता को पहचान पा रहे हैं? क्या आप जीवन को पकड़ रहे हैं, या केवल स्मृतियों में अटके हुए हैं? तो आज एक क्षण लें, अपने भीतर झांकिए और सोचिए, क्या आप अपने जाने से पहले वास्तविक जीवन जी रहे हैं? मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन उससे पहले आपके पास जीवन है, और वह आपके हर निर्णय में छिपा है।